नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए बहुत ही सरल सवाल लेकर लाया हूँ। देखो कौन सवाल लेकर आया हूँ, देखिए ध्यान से। कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण x माइनस के वाई बराबर 2 और 3x प्लस 2y बराबर 5 का अद्वितीय हल हो। अद्वितीय हल में हम बता दें आपको क्या होता है। देखिए सवाल तो अब देख रहे हो, होता है a1 अपान a2 इज इक्वल टू नॉट होता है ये b1 अपान b2, ये होता है। ये सवाल पहला है। अब देखिएगा a1 मतलब x की गिनती ये, यानी कि जहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा x का पूर्णांक, यानी a2 मतलब ये दूसरा समीकरण, इसका पूर्णांक इज नॉट इक्वल टू का सूत्र लगेगा। b1 मतलब y का पूर्णांक होता है यानी माइनस का k, और b2 मतलब y का पूर्णांक दूसरे वाले समीकरण यानी कि 2। अब ये 2 जाएगा ऊपर, माइनस भी आएगा इधर, तो इससे निष्कर्ष निकल गया हमारा क्या। देखिएगा k रुक गया, ये k रुक गया, 2 इधर चला गया, 3 तो नीचे है, माइनस इधर आ गया क्योंकि उत्तर माइनस में आएगा। माइनस का 2 ऊपर और 3 नीचे, बस लग गया। ये पूछ रहा था तो माइनस का 2/3, माइनस का 2/3 ये वाला इसका आंसर हो गया। सरल सवाल लगा। अगला देख लेते हैं सवाल। अब अगला सवाल देखिएगा, ये रहा, बहुत सरल है, जो कि कह रहा है यदि 3 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 3 की पावर x बराबर 3 की पावर x प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तब x का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल भी बहुत सरल है। सवाल को उतार लेते हैं। सवाल नंबर 2 है, कह रहा है 3 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 3 की पावर x बराबर 3 की पावर x प्लस 3 माइनस 3 की पावर 2। अब ये सवाल है, अब ये सवाल देखिएगा बहुत सरल है। हमने कहा हम आपको पता होना चाहिए गुणा में पावर जुड़ती हैं, तो यानी ये संख्या गुणा में है। इसका मतलब इसको लिखेंगे 3 2 का स्क्वायर गुणा में 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर x बराबर 3 की पावर x गुणा में 3 की पावर 3 माइनस 3 तियाँ 9। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये 2x है। अब इस सवाल को अगर हल करने की तरह देखें, देखो यहाँ पे 2x और यहाँ पर x मतलब 3 की पावर यहाँ पे ये, तो हम मान लेते हैं इसको, फिर हिसाब से हल करते हैं। मान लिया कि 3x बराबर a मान लिया हमने। अब इस हिसाब से इसको क्या लिखेंगे हम, एक पावर को a है, 2 है, तो 3a स्क्वायर, ये वाला 3 साथ में है, माइनस का a, इसको a मान लिया, बराबर में 3 तिया 9 तिया 27 ये हो जाएगा, और इसको a मान लिया है माइनस का 9। और अब इसको बाकी यहाँ पे हल कर देते हैं। इसका पेज होगा क्या, यानी कि 3a स्क्वायर, ये 27 इधर आएगा तो माइनस का 27 a, और माइनस का ये पहले से ही है 9 है, माइनस का इधर आएगा, प्लस का 9 बराबर 0। तो 3a स्क्वायर माइनस 27 और 1 28a प्लस का 9 बराबर 0। 9 तियाँ 27, 27 इक्कन 27 और 1 28, 3a स्क्वायर माइनस 27 माइनस a प्लस 9, ये गुणनखंड हो गया है। अब चूंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो आता ही होगा। यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया और a भी ले लिया, तो यहाँ बचेगा a माइनस 3 नेम 27 9, माइनस का यहाँ पे 1 बचेगा, तो a माइनस 9 इतना आ गया। अब ये एक साथ ये कॉमन ले लिया, a माइनस 9 और 3a माइनस 1 ये ले लिया है। अब ध्यान से देखिएगा, इसके बराबर में कुछ नहीं होता तो 0 होता है, तो a बराबर हो जाएगा ये
इन दोनों को हम 0 रखते हैं, तो ये लिख दिया a बराबर 9 आएगा और 3a-1 बराबर 0। इससे निष्कर्ष निकलता है 3a बराबर 1 और ये 3 चला जाएगा नीचे, तो a बराबर हो गया 1/3। ये दो इसके आंसर आए हैं। तो इसके दो आंसर आने का मतलब है ये हमने माना था क्या 3x बराबर में a माना था, तो एक बार 9 हो जाएगा और 3x एक बार में 1/3 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 3 ऊपर, इस 3 के ऊपर कुछ नहीं तो 1 घात होती है और बटे से जब ऊपर जाती है तो माइनस का 1 हो जाती है। और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 9 को 3 का स्क्वायर। अब घातों की तुलना कर लो, तो x ऊपर है बराबर, तो यहाँ पे 3 है, आधार समान है तो x बराबर 2 और यहाँ भी आधार समान है x बराबर -1। अब ये देख लो 2 -1 या -1 2 कहाँ पर है। माइनस का 1 है और 2 है, ये हो गया, सरल था। इसी हिसाब से अगला देख लेते हैं। ये सवाल कह रहा है कि तो इसका मान ज्ञात करना, ये पूरा सवाल है। 3x - 2 अपान में 3 + 2x + 3/2 बराबर x + 7/6 है, तो 5x - 2/4 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये मान ज्ञात करना है हम लोगों को। चलो हल करते हैं भाई इसको भी। तो इसको हल करना बहुत सरल है। आपको कैसे, तो देखिएगा इस 2 की इधर गुणा कर दो, यानी कि 2 और 3x - 2, ये सवाल नंबर 3 है। और प्लस इस 3 की इधर गुणा कर दो, 2x + 3 और 2 3 6, ये एलसीएम ले लिया तो गुणा कर दी, बराबर इसकी चाहे गुणा कर दो 6x + 7 है बटे में 6। बस इतना आपने लिख दिया। अब इस सवाल को आप हल कर सकते हो बिल्कुल सरल तरीके। देखो नीचे 6 था, ये कट गए दोनों। अब इधर 2 3 6x - 2 दूनी 4 + 2 3 दूनी 6x + 3 3 9 बराबर 6x + 7। देखो एक 6 इधर आएगा तो वो कट ही जाएगा आखिर, यानी घट जाएगा, तो इसको हटा ही दिया। तो 6x बराबर 7 है ये, और 9 में से 4 गया, 5 बचेगा, 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 बचेगा। और माइनस का 5 बचे, इससे पहले इसको घटा दो तो 7 में से 5 गए 2, और ये x वाले 6 जाएंगे बटे में, यानी 2 बटे में हो जाएगा 6, 2 1 2, 2 3 6। इसका मतलब ये 2 बचा है और ये वाले 6 जाएंगे 2 के बटे में, तो इसका मतलब x बराबर कितना हो गया 1/3, ये हो गया है। और मान हमको किसका निकालना है, मान हमको निकालना है 5x - 2/4 का, ये इसका मान निकालना है। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं करना है, खाली 1/3 रख देना है, यानी कि 5 गुणा 1/3 माइनस का 2 बटे में 4, 5 3 5 1 5 होगा। हाँ इधर ही लगा लेते हैं, 5 1 5 और 3 बटे वाला है, लासा है 3 दूनी 6 माइनस का 6 और बटे में 3, ये 4 भी बटे में ही हो जाए, आ जाएगा साथ में। तो 6 में से 5 गया माइनस का 1 और 4 दिया 12, ये आया है माइनस का 1/12। तो इसका आंसर ये रहा माइनस का 1/12। देखिए सवाल नंबर 4 कह रहा है कि 3 अंकों की एक संख्या में सैकड़े का अंक इकाई के अंक से 7 बड़ा है। तो सबसे पहले सवाल नंबर 4 है, तो दहाई, सबसे पहले इकाई का मान लेते हैं। इकाई का अंक हो गया x
और दहाई का हो गया बाई, और सैकड़े का क्या कह रहा है कि 7 बड़ा है किससे, इकाई से, तो x + 7। इस हिसाब से हमारी संख्या आनी चाहिए। संख्या हमारी क्या हो जाएगी, सैकड़े में 100 से गुणा होता है, दहाई में 10 से होता है, इकाई में गुणा होता ही नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे आएगा 100x + 700 और +10 बाई, और x ऐसे उतार लिया, ये 100x और ये x हो गया 101x + 10 बाई और +700। ये हमारी संख्या है। ठीक है, अब ये एक साथ में कह रहा है कि संख्या के अंकों को पलटने पर, अब अंक जब पलट देंगे तो सब उल्टा हो जाएगा। यानी कि अब दहाई इकाई में होगी 100 से गुणा, यानी कि नई संख्या, इकाई में होगी तो 100x हो जाएगा, दहाई में तो 10 से ही होगी, और सैकड़ा में कुछ नहीं क्योंकि ये इकाई बन गया है। तो 100 और x 101x + 10 बाई +7 ये आएगा। अब और सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है पलटने पर जो संख्या प्राप्त होती है, संख्या प्राप्त हो गई नई वाली, अब उसे वास्तविक 3 अंकों वाली संख्या में से घटाया जाता है। अरे वाह भाई वाह, इसको इसमें से घटा दिया जाएगा, तो घटा दो भाई, यानी कि 101x + 10 बाई +700, ये वाली संख्या है, नई वाली संख्या, पुरानी वाली संख्या, इसमें नई संख्या घटाई जाएगी तो सब हो जाएंगे माइनस के, 101x -10 बाई -7, तो 101 प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, 700 में से 600 गए, सॉरी 700 में से 7 गए तो 693। आगे क्या कह रहा है कि अब इस प्रकार जो संख्या प्राप्त होती है उसका इकाई का अंक, तो उसका इकाई का अंक कितना हो गया, 3 हो गया। यानी कि इसमें ये पहले से निशान लगा हुआ है, D 3 हो गया। समझ में आया सवाल, बहुत सरल सवाल था ना। अब देखिए अगला सवाल नंबर 5 है, और सवाल बहुत सरल है। कह रहा है रानी जो इस समय 22 वर्ष की है, यानी रानी है 22 वर्ष की, वह हामिद से x वर्ष बड़ी है, यानी कि हमीद से जब x वर्ष बड़ी है तो हो जाएगा x वर्ष बड़ी है, तो y -x हो गया। अब कह रहा है कि 15 वर्ष पूर्व, तो इस दोनों में से 15 कम होंगे, यानी 22 से भी 15 कम कर दो, और ये हामिद वाली उम्र है, इससे भी 15 कम कर दो। ऐसे रहेगा ये, ठीक है। दोनों से ये हामिद की y -x हो गया, इन दोनों से 15 कम कर दी। अब कह रहा है कि रानी की आयु, हामिद की आयु रानी की आयु की 1/4 है, यानी कि ये उम्र कम है, ये उम्र ज़्यादा है। तो ये ध्यान रखिए, जैसे कि एक तरफ 100 है बराबर 25 है। अब वो कह रहा है कि ये 1/4 गुनी है, तो अब इसको अगर 1/4 कर दो ये कम हो जाए, जबकि बड़ी गिनती को फिर उतना ही किया जाता है, 1/4 अब इसको कर दो तो 25 आ जाएगा ना, बराबर का निशान लगा, यानी कि बराबर संख्या होनी चाहिए। तो ये 1/4 गुनी है, तो इसको 1/4 करना है, ना कि इसको, वो तो पहले से 1/4 है। अब इस 4 से अंदर गुणा कर देना है, यानी y -15, अब ये 4y -4x -15 चक्कू 60, ये ऐसे ही लिखा रहने दो, यानी 4y -4x, ये y इधर आएगी तो माइनस का y, ये ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पर, ये y इधर आए माइनस का y, ये इधर पहले से ही 15 है माइनस का, और ये 60 इधर आया तो प्लस का 60 हो जाएगा। अब 15 में से 60 घटा दो तो 45 आएगा, और यहाँ पर 4y से एक y गया तो 3y माइनस का 4x बराबर 60 में से 15 गए 45। ये इसका क्या कह रहा था, देखो ध्यान से,
निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसको कथन के टाइप में इन्होंने बना रखा है, तो देखिएगा ध्यान से। ये आया है 3y-4x बराबर 45, और देखिए 3y-4x बराबर 45, यानी ये इसका आंसर हो गया। अब सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 जो कि बहुत ही सरल है। सवाल नंबर 6 आपका बहुत सरल है, देखते हैं क्या है। देखिए सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है। कह रहा संख्या n को दोगुना कर, तो n को दोगुना कर दिया। संख्या n को दोगुना कर, उसमें y जोड़ा जाता है, इसमें y जोड़ दिया। इस परिणाम को 2 से भाग किया जाता है, 2 से भाग कर दिया। फिर उसमें वास्तविक संख्या n को घटाया जाता है, वास्तविक संख्या n को घटा दिया। अब अंतिम परिणाम पूछ रहा है, तो कुछ नहीं है, 2n हो जाएगा। 2n प्लस y पहले से ही, ये 2 की गुणा होगी, अंदर 2n हो गया, और बटे में 2 तो है ही, ये 2n चला गया, तो कितना आ गया, y/2। ये देखिएगा y/2 आ गया। सरल सवाल था, बहुत ही सरल सवाल था भैया, बहुत ही सरल सवाल। अब देखिएगा ये सवाल नंबर 7 कह रहा 2 धनात्मक संख्याओं का योगफल 63 है। ठीक है, तो पहली वाली x मान ली, और जो दूसरी संख्या है वो 63 में से कम हो जाएगी यदि उनमें से एक संख्या x दूसरी संख्या की दुगुनी है। यानी कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से दुगुनी है। इतना ही तो, अब बस ये मान रख दो, यानी कि x बराबर 2 और 63 माइनस x हो गया दुगुनी। अब ध्यान से देखिए, इन ऑप्शनों के बराबर में 2 लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये बराबर में 2 रख दो, इसको बटे में ले आओ, तो x के बटे में आ गया 63 माइनस x बराबर में 2, ये बटे में आ गया। अब मिला लो इसमें कौन सा सही है। अब देखिएगा x है ऊपर, सबसे पहले x है ऊपर, 63 माइनस x, 63 माइनस x बराबर में 2, यानी कि b हो गया। तो यानी कि ये आंसर हो गया। था सरल सवाल। अब देखिए 8वां, देखिए सवाल 8वां सवाल और सरल है, बहुत सरल सवाल। देखने में कितना कठिन लिखो, ये कह रहा है इतना बराबर इतना और इतने बराबर इतना, तो इसका मान ज्ञात की। यानी कि देखो 1/x प्लस 1/y बराबर u है, और x/y बराबर 1/v है। अब इसका स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, तो इसका कर दो समीकरण, दोनों तरफ कर दो वर्ग, वो हाँ स्क्वायर कर दो, तो 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर बराबर ये। अब वर्ग वाला सूत्र लगा दो, ए स्क्वायर यानी 1/x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1/y स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि गुणा में 1/1 xy हो जाएगा, और बराबर u स्क्वायर ये गया। अब देखो xy को तो लिखते हैं, ये xy को लिखते हैं 1/v, तो यहाँ पर 1/v हो जाएगा। या पहले देखो इसको यहीं पर रोक दो, ये इधर जाएगा समझो, तो u स्क्वायर माइनस का 2/xy xy गया। अब इस xy की जगह पर रखना है u स्क्वायर माइनस 2/1/v, और ये v आ जाएगा ऊपर, तो कितना हो गया u स्क्वायर माइनस
2u, ये हमारा आ गया है। तो देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर क्या है, यू स्क्वायर माइनस एक्स का बी होनी चाहिए, ये बी है, ये बी है ना कि यू है, ठीक है। तो यू स्क्वायर माइनस 2b, यही वाला इसका उत्तर हो गया सी, 8वें का सी। अब बहुत ही सरल सवाल और है एक, ये देखिएगा आपके सामने आ चुका है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9, सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि जब किसी संख्या को 3 से गुणा करके, ठीक है, कोई संख्या है x मान ली, उसे 3 से गुणा कर दिया। देखिएगा सवाल नंबर 9 है, संख्या को 3 से गुणा कर दिया, 15 घटा दिया, तब उसका उत्तर 120 मिला। ये सवाल पेपरों में आए हैं, बताओ इतना सवाल। अब ये 15 जब 120 से घट जाएगा तो इससे निष्कर्ष निकलेगा 3x बराबर आएगा 105, और 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 45। लो ए हो गया। इतना सरल सवाल, बताइए और क्या चाहिए। ये देखें सवाल, और बहुत सरल सवाल है। सवाल नंबर 10 कह रहा है कि एक फार्म में मुर्गियां और बकरियां हैं कुछ, ठीक है, एक एक्स मान ली, एक वाई मान ली। यदि सिरों की कुल संख्या 77, देखिए मुर्गी हो या बकरी सिर तो एक ही होता है, तो सिर है एक्स, बकरी और ये दोनों मुर्गियां मान ली, ये हो गया 77। अब पैरों की कुल संख्या है 248। अब पैरों की कुल संख्या है, यानी कि मुर्गी के 2 पैर होते हैं तो 2x, बकरी 4 होते हैं तो 4y बराबर 2, 4, 8। अब इसमें गौर से देखिएगा, दोनों सभी संख्या 2 से कटती हैं, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा 1, 2, 4, यानी इसमें 2 से भाग हुआ है। क्या हुआ है, 2 से भाग हुआ है। ध्यान समझिएगा। अब ये वाला समीकरण इसके नीचे उतार दो, माइनस हो गया, घटा रहे हैं हम, ये घट गया तो 2y से 1y चला गया तो y आ गया। अब 14 में से 7 गया 7, यहाँ बचा 1, तो 11 में से 7 गए तो 11 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे, 4 बचेगा। ये तो आ गया 47, और जब यहाँ पे 47 रखेंगे तो ये 47 घटाया जाएगा इससे, तो 77 से जब 47 घटाएंगे तो 0 यानी 30, यानी 30 आ गई मुर्गियाँ। ये x के बराबर में आ गया है। तो मुर्गियाँ कितनी आ गई, 30। इसमें देखिएगा 30 सी वाला, 10 का सी, 30 मुर्गियाँ। ओके। अब देखिएगा एक सवाल और देखते हैं जो बहुत सरल सवाल है। सवाल नंबर 11 कह रहा एक संख्या स्वयं की 1/3 हो जाती है। एक संख्या स्वयं की 1/3 हो जाती है जब उस संख्या में से 48 घटाया जाता है। मतलब संख्या है, उसमें से 48 की यदि घटा दो तो वो स्वयं की हो जाती है 1/3, यानी कि x इतनी हो जाती है। तो कोई कठिन चीज़ नहीं है, इसको किस हिसाब से हल कर सकते हैं, गुणा कर दो चाहें, और चाहें सीधे इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, ऐसे कर लो जैसे अच्छा लगे। तो देखो हम इसको इधर ले आते हैं, तो x ये माइनस का हो जाएगा 1/3x बराबर में 48, 3 × 3, 3 में से गया 2x बटे 3 बराबर 48।
2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8 और 48 तियाँ कितना हो गया, 72। एक सेकेंड, अब ये 72 आ गया तो यानी इसका उत्तर हो गया हमारा 72। है बहुत सरल सवाल। अगला कोई सवाल है? अरे एक सवाल अभी बचा हुआ है, चलो ये भी देख लेते हैं। 12, एक और भी सवाल है, कोई बात नहीं। तो 12वां सवाल हमारा है, कह रहा है कुछ लड़कों और लड़कियों के समूह ने 148 पेड़ लगाए हैं। तो कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियों ने 48 पेड़ लगाए हैं। तो हमेशा की तरह एक चीज़ ध्यान रखिएगा, तो लड़के हमने जो लड़के वो एक्स हैं और लड़कियां हैं वाई, ये समझिएगा, ठीक है। दोनों ने पेड़ लगाए कितने हैं? दोनों ने पेड़ लगाए हैं 148। तो दोनों ने पेड़ लगाए 148। पहले और सवाल पढ़ लेते हैं। प्रत्येक लड़के ने 7 पेड़ लगाए हैं और प्रत्येक लड़की ने 5 पेड़ लगाए हैं। तो लड़के के साथ 7, लड़की के पास 7, 5 रहेगा। तो 7x + 5 वाई मिला के 148 हुआ है। इतना गौर फरमाइएगा। अब कह रहा है समूह में लड़कों की संख्या लड़कियों से 4 ज़्यादा है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 ज़्यादा है। तो लड़कों की संख्या यानी कि x व लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा है लड़कों की। तो लड़कियों में 4 जोड़ दिया है, तो ये दोनों संख्याएं बराबर हो गई। बस अब सवाल को हल कर लेना है। अब कैसे हल करेंगे देखिएगा। इसके तरीके तो फिलहाल बहुत हैं, लेकिन अब एक तरीका ऐसे ही निकाल देते हैं। बताओ, ये x यहाँ पर ये रख दो मान, बस हो जाएगा काम किस हिसाब से। लेकिन इस हिसाब से सवाल थोड़ा कठिन भी हो सकता है। अरे रहने दो, ये रखो। तो 7 वाई + 4, क्योंकि x बराबर इतना है, + 5 वाई बराबर 148। तो 7 वाई + 7 चौक 28 + 5 वाई बराबर 148। 7 5 12 वाई और 148 में से 28 गया तो बचेगा 120। इतने बचना चाहिए। और 12.120 वाई का मान निकाला गया है। अब संख्या किसकी पूछ रहा है? समूह में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेरा तो 10 आ गया है। तो देखिएगा भाई, ये जो निकाला है ये वाई बराबर ही आया, ये 10 आ गया है। तो समूह में लड़कियों की संख्या ये 10 हो गई। ओके, 13वां सवाल और मेरे पास ये लास्ट सवाल है। देखिएगा ध्यान से। सवाल नंबर 13 है, कह रहा एक कमीज और एक स्कर्ट की कीमत 1380 रुपये है। तो एक कमीज को हमने x माना, स्कर्ट को हमने y माना। 1380 रुपये हो गया ये एक समीकरण, ठीक है। अब दोबारा कह रहा है कि 3 कमीज और 2 स्कर्ट की कीमत 3310। 3 कमीज और 2 स्कर्ट 3310, ये समीकरण 2। 3 कमीज 2 स्कर्ट की कीमत इतनी 3310। एक कमीज की कीमत कितनी है? एक कमीज की कीमत पूछ रहा है, यानी पहले वाले हिस्से की कीमत पूछ रहा है। तो देखो, इसको 2 से गुणा कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 वाई है, यहाँ पर भी 2 वाई बनाना है। तो इस पूरे को 2 से गुणा किया तो 2x + 2 वाई बराबर 0। 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 1 7, 2 1 2। अब ये घटाएंगे हम, तो ये घट गया 3x में से 2x गया तो x बचा खाली, 0 का 0। 11 में से 6 गया, 11 में से 6 गया 5, यहाँ बचा था 2 यानी 12। 12 में 7 गए
तो बचेगा 5, यानी कि कमीज़ की कीमत 550 रुपये हो गई है। कितनी हो गई? 550 रुपये। और यहाँ पे लिखा है 550 ये। तो ये देखिए सवाल कैसे लगे। अगर अच्छे लगे हों तो लाइक शेयर कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।